सोचो एक दुनिया जहां पानी, हवा, मिट्टी कुछ भी अवेलेबल ना हो। लाइफ पॉसिबल होती? आंसर है नो। इसीलिए ज्योग्राफी का चैप्टर 2 कहता है रिसोर्सेज बैकबोन ऑफ ह्यूमन लाइफ। रिसोर्स का सिंपल मीनिंग क्या है? मतलब सिर्फ चीज होना काफी नहीं, इस्तेमाल आना चाहिए। जैसे लोहा जमीन के अंदर था लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब वो रिसोर्स नहीं था। अब याद रखो, रिसोर्सेस इज प्रकृति प्लस ह्यूमन टेक्नोलॉजी। अब याद रखो, रिसोर्सेस इज प्रकृति प्लस ह्यूमन टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेस के बिना विकास पॉसिबल नहीं है। अब समझो, रिसोर्सेस को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड। नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज को कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। इंसान द्वारा बनाए गए रिसोर्स को कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब खत्म होने की कैपेसिटी होती है। जो खत्म हो सकते हैं उन्हें कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो बार बार रीजनरेट होते हैं उन्हें कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज डिवाइड किए जाते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को कहते हैं पब्लिक रिसोर्सेज। इंडिविजुअल के पास जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें कहते हैं प्राइवेट रिसोर्सेज। डेवलपमेंट के बेसिस पर भी रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया जाता है। अब समझते हैं सॉइल रिसोर्सेज क्या होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट हैं। सॉइल एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल फार्मिंग, फॉरेस्ट्री और बिल्डिंग में होता है। सॉइल डिग्रेडेशन का मेन कारण ओवरयूज, डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इरोजन से फर्टाइल सॉइल सरफेस से हट जाता है। वाटर और विंड इरोजन सबसे कॉमन होते हैं। फर्टाइल सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। एलुवियल सॉइल मुख्य रूप से रिवर्स के पास मिलता है और बहुत फर्टाइल है। ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए सबसे सुटेबल है और मॉइस्चर रिटेन करता है। रेड और लेटराइट सॉइल आयरन रिच होते हैं लेकिन कम फर्टाइल होते हैं। डेजर्ट सॉइल ड्राई और सैंडी होता है, मॉइस्चर कम होता है। फॉरेस्ट सॉइल ह्यूमस रिच होता है और मॉइस्चर रिटेन करता है। अब शुरू करते हैं और समझते हैं सॉइल रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस और कंजर्वेशन मेथड्स। अब समझते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन ह्यूमन नीड्स अनलिमिटेड हैं। ओवर यूज से रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए रिसोर्स कंजर्वेशन जरूरी है ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा रहे। रिड्यूस, रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल करना। रीयूज, पुराने आइटम्स को फिर से इस्तेमाल करना। रिसाइकल, वेस्ट मटेरियल को नए प्रोडक्ट्स में बदलना। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाने से रिसोर्सेज लॉन्ग टर्म के लिए सुरक्षित रहते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन से बायोडायवर्सिटी बनी रहती है और सॉइल इरोजन कम होता है। वाटर कंजर्वेशन से ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन दोनों सिक्योर रहते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन से फ्यूल की डिमांड कम होती है और पॉल्यूशन घटता है। अब शुरू करते हैं, समझते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन का रियल लाइफ इंपॉर्टेंस और मेथड्स। अब देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है और क्यों जरूरी है। प्लानिंग से रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल पॉसिबल होता है और वेस्टेज कम होता है। इंडिया में रिसोर्सेज हर जगह बराबर नहीं है, इसलिए प्लानिंग जरूरी है। नेशनल लेवल पर प्लानिंग से पूरे देश के रिसोर्सेज मैनेज होते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर प्लानिंग से पर्सनल रिसोर्सेज एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल होते हैं। रिसोर्स प्लानिंग के 3 मेन स्टेप्स होते हैं।
स्टेप 1, रिसोर्सेज की पहचान करना और उनकी मात्रा पता करना। स्टेप 2, टेक्नोलॉजी और स्किल्स का डेवलपमेंट करना ताकि रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हों। स्टेप 3, रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज करना। प्लानिंग का मेन गोल है फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज बचाना।